हेलो प्रेज द लॉर्ड। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष राजकुमार प्रभु में आप सबका भाई बोल रहा हूँ, गुजरात की धरती से बोल रहा हूँ। और इस समय आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर तुमसे प्यार करता और मोहब्बत करता है, और उस मोहब्बत को पहचानने में आप देरी करते हैं और सच में जान चुके होते तो आज तक आत्मिकता जीवन में बहुत बढ़ जाते, 100% जीवन को बना लेते, बल्कि जीवन बनाने में लोग बहुत असफल होते चले जा रहे हैं। असफल मतलब बहुत फेल हो रहे हैं। कोशिशें जारी है, बल्कि कई ऐसी परेशानियों में और कई ऐसे चिंताओं में फंस जाने के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना मनुष्य का कर्तव्य बनता है। यारों, क्या बनता है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना मनुष्य का कर्तव्य मतलब फर्ज बनता है। यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले कहता है, यूहन्ना उसका 14:1 में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इस शब्द पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, मानने के लिए या समझने के लिए। तो सुन लीजिएगा, जैसे आप मानते हो या फिर सुनते हो, सुनना चाहते हो या फिर मानना चाहते हो, दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को तैयार करें। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मतलब कच्चा ना हो, कमजोर ना हो, हताश ना हो, चिंतित ना हो। हाँ जी, तो आपका और मेरा मन कौन सी जगह के ऊपर रखे हैं? या फिर दुनिया के परंपरा रीति रिवाज, दुनिया को खुश करना चाहते हैं या फिर परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? दुनिया भर में सेवकाई करने के लिए बहुत सारी जगहें पड़ी हैं, बल्कि दुनिया भर में सेवकाई करने के लिए या फिर सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरतें पड़ती है, बल्कि उन चीजों को लाने के लिए कमाई करनी पड़ती है और पैसे की जरूरत पड़ती है। हालांकि इन चीजों को हासिल करने के लिए हमारे पास समय तो नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर के नाम में आत्माओं को बचाने का टारगेट यानी कि समय है। और निश्चित है, जिन लोगों के पास ऐसी साधनें रखी गई है जो सेवा क्षेत्र में लगती है, आवश्यकता पड़ता है, ऐसी चीजें कुछ मसीह भाइयों बहनों के पास है, बल्कि वो अपने अपने ही पार्टी को देना चाहते हैं, अपने ही संस्थापक को या फिर अपने ही मिशनरी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं को मदद किया जाता है। बल्कि मसीह में हम लोग क्या है? एक परिवार है। तो एक परिवार है तो तेरा मेरा संस्था या फिर तेरा मेरा मिशनरी, इसमें भेदभाव यानी कि भेदभाव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि साथ ही साथ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, सेवकाई क्षेत्र में जाने के बाद विरोध बढ़ता है और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, बल्कि धोखा भी खा जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। मन को कमजोर करते हुए अपने आप को जगह पर बिठा देते हैं और सिर के ऊपर हाथ रखकर चिंता में घुसने चले जाते हैं, चिंता में बैठ जाते हैं। तो मेरे यारों, आपको चिंता में नहीं बल्कि प्रार्थना में बैठने की जरूरत है। खासियत पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, आपको चिंता में नहीं बल्कि प्रार्थना में बैठना है। मेरे यारों, संसार भर में विरोध होते हैं और होते रहेंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी और मेरी चेकिंग हो रही है। सच्चे विश्वासी हैं या फिर नकली विश्वासी है, इसमें आप चेक हो रहे हैं। तो मेरे यारों, कोई भी स्कूल जाता है तो उसका लास्ट में परीक्षा होता है, यानी कि एग्जाम होता है, पेपर होते हैं। क्या उसने पढ़ाई में बराबर ध्यान दिया है या नहीं, वो पेपर देते हुए उसकी पढ़ाई का चेकिंग हो जाता है। उसके बाद सारे पेपर होने के बाद में उसका रिजल्ट आता है
उसके अंक आते हैं, फेल हो गया या फिर पास हो गया। पास होने के बाद वो बहुत ही खुशी और आनंद की भरपूरी में लोगों को मिठाइयाँ बांटता है, खुशियाँ बांटता है और पार्टियाँ करते हैं। बहुत सारे ऐसे करते हैं। बल्कि आज आप और मैं कौन सी कोशिश में लगे हुए हैं मेरे यारों? कौन सी कोशिश में लगे हुए हैं? हिम्मत हार चुके हैं या फिर हिम्मत में आप जी रहे हैं? मेरे यारों, संसार भर के तमाम पास्टर, सेवक, सेविका और प्रचारक और रेवरेंड बिशप, मैं आप सबसे प्यार करता हूं और प्यार के खातिर आपको हम एक कुटुंब गिना जाते हैं या फिर परमेश्वर का कुटुंब हम कहा जाते हैं। बल्कि मेरे संदेश में काफ़ी संदेश में तेजी से डांटा गया है और तेजी से उनको नफरती शब्द या फिर ठोकर लगने वाले शब्द के द्वारा मैंने बातचीत की है और काफ़ी लोगों को ठोकर लगा भी है और उनको ठोकर लगी तो है, बल्कि अभी सावधान हो भी चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने जो जय यीशु मानव सेवा स्टार्ट किया है, जय यीशु मानव सेवा, जय मतलब यीशु की जय होना चाहिए। यीशु की सेवा मतलब यीशु ने जो सेवकाई की है, उस सेवकाई को हमने पूरा करने का टारगेट बनाया है और बना रहे हैं। और जगह जगह लोगों को तैयार कर रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कई जंगल एरिया में, कई गांवों में मैं जाता हूं, बाइक यानी मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करता हूं और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं, बल्कि वो गरीबों में बहुत कम जाते हैं, पैसे वालों में जाते हैं, अच्छे खानदानी में जाते हैं, अच्छे इज्जतदार लोगों में जाते हैं। बल्कि हम जाते हैं जहाँ पर इज्जत नहीं है लोगों की, जहाँ पर आत्मिकता नहीं है लोगों में, जहाँ तक हमने देखा कि लोगों में सच्चाई नहीं है, वहाँ तक हम पहुँचने के लिए कोशिश करते हैं। बल्कि कुछ लोगों को हमारा संदेश गलत लगता है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम उनके लिए शैतान हैं, उनके लिए हम झूठा भविष्यवक्ता और झूठा प्रचारक है, ऐसे लोगों को लग रहा है। बल्कि आप जो भी कहो, आपके कहने से हम कुछ नहीं बनेंगे। आप हमें झूठा भविष्यवक्ता कहेंगे तो हम झूठा भविष्यवक्ता बन नहीं जाएंगे। आप हमें शैतान कहोगे तो हम शैतान बन नहीं जाएंगे। आप हमें झूठा कहोगे तो हम झूठे नहीं बन जाएंगे। हम जो है सो है, आगे बढ़ रहे हैं, बस आप हमें चेक करते जाइए वचन के अनुसार। हो सकता है आपको लगता होगा कि मैं आपको गाली देता हूं, ऐसा लगता होगा, बल्कि ये सारे वचन मैं आपको आने वाले समय में देता चला जाऊंगा और मैं हो सकता है तो फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों को गाली देता हूं या फिर आपको मैं डांट रहा हूं। ये परमेश्वर के वचन है, बल्कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उनको मद्देनजर नहीं रखा, आपने उन वचनों को अनदेखा कर दिया है। इसके कारण आपको लगता होगा कि आशीष गाली दे रहा है, बल्कि मैं गाली नहीं, आपको डांट रहा हूँ, जानवरों का नाम देता हूँ, है ना। जिन लोगों के हरकतें, जिन लोगों की आदतें जानवरों जैसी होती है, उनको मैं जानवर का नाम लेकर ही बोलता हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा काम वैसा नाम मैं देता हूँ लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और कुछ दिन पहले हमारे कुछ भाई बहन हैं, मसीह भाई हैं, गुजरात की धरती पर, यानी कि छोटा उदयपुर गुजरात और नसवरी ऐसा कुछ गांव है, वहाँ पर मसीह भाइयों बहनों को सताया गया, मीटिंगें रोकी गई, झूठा आरोप लगाया गया, दारू पिलाते हैं और लोग देते हैं, मटन खिलाते हैं और बहुत सारा गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारी बातें छेड़ी थी। कुछ पीले कपड़े वाले जो धर्म गुरु है और धर्म के पंडित और ठेकेदार हैं, मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने धर्म बनाने का क्या ठेका ले रखा है?
क्या तुम लोगों ने अपने धर्म को और बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? मैं इतना बताना चाहता हूं, संसार भर में कोई भी प्रकार का धर्म नहीं था, लेकिन लोगों ने धर्म की स्थापना किया और तेरा मेरा बंटवारा शुरू हुआ। मैं इतना कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदार है और मार तोड़ करने वाले। धर्म में सिखाया जाता है प्यार और मोहब्बत, धर्म में सिखाया जाता है इज्जत करना, धर्म में सिखाया जाता है एक दूसरे को बढ़ाना, धर्म में सिखाया जाता है कि एक दूसरे को मदद करना, धर्म में सिखाया जाता है कि उनको सच्चाइयाँ बताना। धर्म में मार तोड़ और मुकदमा या फिर हमला करना, किसी को मार तोड़ करना, किसी के कपड़े फाड़ना, ये नहीं सिखाया जाता है मेरे यारो। किसी के विरोध में मुकाबला करना या फिर केसेस करना, ये नहीं सिखाया जाता यारो। जो सरकार का है वो सरकार को देना चाहिए और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को देना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, ऐसा आपको लगता है आपकी नज़र में, तो ज़रूर पुलिस को कार्रवाई कीजिए और उनसे सिफारिश कीजिए कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा सुधारा कर दीजिएगा। ऐसे करके पुलिस वालों को कहना चाहिए, बल्कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ठीक है यारो, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम इतने वीडियो बनाते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर डालते हैं ताकि पुलिस वाले सुने, नेता लोग सुने और ये धर्म के ठेकेदार बजरंग दल और आरएसएस वाले सुने कि उनके कानून में क्या लिखा गया है। कानून के अनुसार चलना चाहिए और संसार भर में प्यार फैलाने की ज़रूरत है। हिंसा और गुस्सा और लड़ाई और मारपीट और दंगा और आतंकवाद ये बिल्कुल बंद करना चाहिए। बल्कि धर्म के ठेकेदार, पीले कपड़े वाले कुछ टकले लोग आ चुके हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के रोल कर रहे हैं। कई जगह हमने सुना कि नंगा भगवान आ चुके हैं जो कपड़े के बिना घूमते हैं, जो नंगा अपने आप को भगवान कहलाते हैं, नंगा भगवान। तो ऐसा सब पागलपना बंद कीजिएगा, कपड़े पहनो, इज्जत को ढाको और आगे बढ़ो। और कोई भी ईश्वर आपको कपड़े निकालना नहीं सिखाता, बल्कि जानबूझकर भगवानों का रोल बनाना चाहते हैं अलग अलग प्रकार के। कुछ तो नंगे भगवान आ चुके हैं जगत में और कुछ तो बिना चप्पल से घूमते हैं और कुछ खाने पीने के विरोध में बातें करते हैं और कुछ छाछू वाली बातें करते हैं। गरीब लोगों को नहीं छुएंगे, बिछड़े हुए वर्ग के लोगों को नहीं छुएंगे, उनके घर में बैठेंगे उठेंगे नहीं। ये भेदभाव लोगों में छाया हुआ है। यानी कि ईश्वर अगर होता इस संसार में सच्चा तो भेदभाव नहीं करता। इस संसार में 2022 साल पूरा होने जा रहा है, यीशु मसीह आया था और उसने किसी से भेदभाव नहीं किया, सबको प्यार और मोहब्बत की बोलियां सिखाई, सबको प्यार और मोहब्बत और बांटना सिखाया, एक दूसरे से लेन देन सिखाया। जो मांगता है उसे दो, है ना? समझ में आ रहा है यार? जिसके पास 2 कपड़े हैं वो जिसके पास नहीं है उसको बांट दीजिएगा। ये प्यारे यीशु ने प्यार सिखाया। जिसके पास खाना नहीं उसे खाना दो, जिसके पास घर नहीं उसे घर दीजिए, जिसका अपना नहीं उसका अपना बनाइए। मेरे यारो, ये खुदावन का प्यार था, यीशु मसीह का प्यार था। बल्कि संसार भर में हम देख रहे हैं, जो संसार भर में इतने ईश्वर दिख रहे हैं, उनके हाथों में कई कुछ न कुछ तो हथियार है। क्यों हथियार रखे हैं इनको पूछो और इनकी आदतें जानो। मेरे यारो, हम इनका कारनामा बताना चाहें तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। हमें तो बस यीशु मसीह का कारनामा बताना है, यीशु मसीह के काम बताना है। यीशु मसीह ने क्या क्या काम किए, क्या क्या अच्छे अच्छे कारनामे उसने किए, है ना? यीशु मसीह के कार्य एक भी खोटे और झूठे नहीं निकलते हैं। लेकिन एक जो लेडीज उठ खड़ी हुई है, शिव शक्ति के नाम से चैनल चालू किया है, उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा मोड़ा है, उल्टा फुल्टा करके मजाक कर रही है और
यीशु मसीह यानी परमेश्वर यहोवा का मजाक कर रही है, बाइबल को गलत रीति से साबित करने के लिए कोशिश कर रही है। मैं कुछ ही दिनों के बाद उसके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला हूँ कि उसको सच्चाई बताऊंगा बाइबल में क्या है। उनका बुद्धि नहीं है, जिनकी समझ नहीं है वो समझते नहीं बाइबल को, बस ऊपरी तौर से पढ़कर समझाते हैं, बल्कि उनमें समझ नहीं यार। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। संसार भर में विरोध करने वाले, तेरा मेरा धर्म करने वाले धर्मगुरु और धर्म पंडित और धर्म के ठेकेदारों, अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो मुझे फ़ोन करो, चाहे पुलिस वाले हो, नेता हो, सरकार हो, और राजनीतिक करने वाले या फिर धर्म को चलाने वाले ठेकेदारों, मैं तुमसे मुकाबला कर सकता हूं धार्मिक बाइबल के द्वारा। तो हो सके तो आप मुझे मिलने के लिए कोशिश करो, है ना। कहाँ और कौन सी जगह, मुझे बस टाइम बताओ और जगह बताओ, मैं तुम्हारी जगह पर आ रहा हूँ। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से पुकारता है। कानून से लड़ूंगा और बाइबल की धार्मिक बातों से लड़ूंगा, और तेरा मेरा धर्म करना बंद कर दो, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाना बंद कर दो। किसी ने धर्म नहीं आज तक जाना है, किसी ने धर्म का पंथ नहीं जाना है, तुमने नहीं जाना, मैं तुम्हें बताता हूं। धर्म परिवर्तन का तुम आरोप लगाते हो ना, गुंडा राज, मैं तुम्हें असलियत बताऊंगा। तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो तो बस मेरे दोनों नंबर के ऊपर फोन करो। तुम में अगर हिम्मत है, तुम्हारे कलेजे में इतनी ताकत और पावर है, तो जरूर मुझे फोन करो। तुम में ताकत है तो बताओ मुझे फोन करके, ठीक है। सारी बातें मिलाकर आप सबके ऊपर आशीष देना चाहता हूँ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत रखे। आमीन।